छात्रों, आईसीएसई साहित्य सागर इस किताब में से कक्षा 9 के लिए आज हम स्वर्ग बना सकते हैं इस कविता का अध्ययन करने जा रहे हैं। यह कविता रामधारी सिंह दिनकर इन्होंने लिखी हुई है। प्रस्तुत अंश दिनकर जी की प्रसिद्ध रचना कुरुक्षेत्र से लिया गया है। यानी जो उन्होंने कुरुक्षेत्र यह प्रसिद्ध रचना लिखी थी उसमें से छोटा सा अंश, छोटा सा पैराग्राफ या कविता यहाँ पर ली गई है। अब इसमें जो भीष्म पितामह है, भीष्म पितामह ये महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण किरदार या पात्र थे। इन्होंने युधिष्ठिर कौन थे? पांडवों के सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर थे। तो ये इन्हें धर्मराज भी कहा गया है क्योंकि ये बड़े धर्म और न्याय प्रिय थे, इसलिए इनको यहाँ पर धर्मराज भी कहा गया है क्योंकि वो न्याय के साथ चलते थे, न्याय के साथ जीवन बिताते थे। तो भीष्म पितामह ने ये युधिष्ठिर को दिया गया यह कुरुक्षेत्र में, मतलब जो युद्ध भूमि थी उसमें दिया गया अंतिम उपदेश है। वो कहते हैं, मतलब भीष्म पितामह युधिष्ठिर को कहते हैं कि यदि हम सब मानव प्रकृति द्वारा प्रदत्त वस्तुओं तथा निशुल्क उपहारों का उपभोग मिल बांट कर करें, मतलब जो नेचुरल सोर्सेस है, कहा के इस पृथ्वी पर जो नेचुरल सोर्सेस है उनका यदि हम मिल बांट कर उपभोग इस्तेमाल करें तो इस पृथ्वी को हम स्वर्ग बना सकते हैं। इतनी छोटी सी यहाँ पर कल्पना इस भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को दी है कि हम पृथ्वी को स्वर्ग मतलब क्या है? यहाँ पर सुख शांति, स्वर्ग का अर्थ सुख शांति। तो यहाँ पर भीष्म पितामह कहते हैं जो जितने भी पृथ्वी पर नेचुरल रिसोर्सेस है, प्रदत्त वस्तु है, जो कुदरत से हमें मिलती है, वही यदि मानव, पूरे संसार के मानव मिल बांट कर आपस में बांट ले तो इस पृथ्वी को हम स्वर्ग बना सकते हैं। अब हुआ यूं है, पृथ्वी पर जितने भी नेचुरल रिसोर्सेस है, ये प्रदत्त वस्तु है, वह किसी जगह बहुत कम है और किसी जगह ज्यादा है। और जहां पर कम है और जहां पर ज्यादा है, तो कम जहां पर है वहां के लोग जहां पर ज्यादा है उनसे छीन कर लेने की कोशिश करते हैं और वहां पर युद्ध जैसी स्थिति निर्माण होती है। इसलिए भीष्म पितामह कहते हैं जितने भी ये प्रदत्त वस्तु है, नेचुरल सोर्सेस है, वो यदि पूरे संसार में समान रूप से बांट दिए तो यहाँ पर झगड़े नहीं होंगे और हम इस पृथ्वी को शांति यानी स्वर्ग बना सकते हैं। आइए कविता के पदों का अध्ययन करते हैं। यहाँ पर धर्मराज यह भूमि किसी की नहीं कृत है दासी। यहाँ पर धर्मराज किसके लिए कहा गया है? पांडवों के सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर को धर्मराज कहा गया है। भूमि मतलब जमीन, किसी की नहीं कृत मतलब दासी, नौकरानी है। जन्मना समान परस्पर इसके सभी निवासी। यहाँ पर जो कहते हैं धर्मराज, यह भूमि किसी की खरीदी हुई दासी नहीं है, इस पर रहने वाले सभी निवासियों का इस पर समान अधिकार है। निवासी मतलब जो इस पृथ्वी पर निवास करते हैं, रहते हैं। तो धर्मराज यह भूमि किसी की नहीं कृत मतलब किसी की दासी नहीं है, नौकरानी नहीं है। हे जन्मता समान परस्पर, इस पृथ्वी पर सभी जो निवासी है इनका समान अधिकार है। ऐसा इस प्रथम पद में दिनकर जी ने हमें बताया है। अब आगे वो क्या कहते हैं? सबको, ये पृथ्वी पर रहने वाले जितने लोग हैं सबको मुक्त प्रकाश चाहिए, सबको मुक्त समीरण मतलब हवा, शुद्ध हवा, बाधा रहित विकास, मुक्त आशंकाओं से जीवन। यहाँ पर वो कहते हैं सभी को प्रकृति की वस्तुओं की समान आवश्यकता है। प्रकृति द्वारा जो वस्तुएं बनी हैं तो उसकी समान आवश्यकता है, लेकिन मानव की इस राह में अनेक बाधाएं हैं।
जब तक मनुष्य को न्यायोचित सुलभ अधिकार नहीं मिलते तब तक क्या होना है, इस पृथ्वी में अमन या शांति नहीं रहेगी। अब यहाँ पर बाधा रहित विकास और मुक्त आशंकाओं से जीवन, यहाँ पर ये जो है इसमें धर्मराज को ये जो है भीष्म पितामह वो समझाते हैं कि सबको स्वतंत्र वायु ऐसा विकास हो जिसमें बाधा न हो। मानव के जीवन में अपनी सुरक्षा के प्रति आज क्या हुआ है, जितने भी संसार में बड़े बड़े देश है ये अपनी सुरक्षा के प्रति या अपने अधिकारों के प्रति बड़े आशंकित है। उन्हें डर है कि दूसरे जो बड़े देश है वो उनके ऊपर आक्रमण ना करे, इसलिए आशंका डर से जीवन मुक्त होना चाहिए। ऐसा यहाँ पर भीष्म पितामह युधिष्ठिर को कहते हैं। लेकिन विघ्न अनेक अभी इस पथ पर अड़े हुए हैं। अभी अनेक विघ्न मतलब बाधा है, डिस्टर्बेंस हमारे विकास के पथ पर अड़ी हुई है। बाधाओं के पर्वत मानवता के मार्ग में अड़े हुए हैं। मानवता की राह रोककर पर्वत अड़े हुए हैं। पर्वत यहाँ पर किस चीज को संबोधन किया है, जो बड़े बड़े राष्ट्रों में अहंकार है वो यहाँ पर बाधा के रूप में कवि ने बताया है। अभी अनेक विघ्न बाधाएं हमारे विकास के पथ पर अड़ी हुई है। बाधाओं के पर्वत मानव के मार्ग में मतलब विकास में खड़े हुए हैं, जो मानवता को विकास के मार्ग पर नहीं बढ़ने दे रहे हैं। न्याय का सुख जब तक मानव को नहीं मिलता, सबको समान न्याय नहीं मिलता, न्यायोचित सुख सुलभ नहीं, जब तक मानव को चैन कहा, धरती पर तब तक शांति कहा। इस भव को यानी संसार, भव को यानी संसार में तो वो यही कहते हैं, न्याय का सुख जब तक मानव को नहीं मिलता तब तक धरती पर मानव चैन की सांस नहीं ले सकता। सबको समान रूप में न्यायोचित सुख सुलभ नहीं, सबको समान रूप से न्याय नहीं मिलता तब तक मानव को चैन कहा, मानव को शांति नहीं मिलेगी, चैन नहीं मिलेगी। इस संसार में शांति की स्थापना हो सकती है जब सबको समान न्याय मिले। समान न्याय और समान सुविधा मिलना मनुष्य का अधिकार है। यहाँ पर कवि कहते हैं जो समान न्याय है और पृथ्वी पर जितनी भी नेचुरल सोर्सेस है, जो प्रादत्त वस्तुएं है, सबको समान रूप से मिलना यह सब मानव का अधिकार है। जब तक मनुज का यह सुख भाग नहीं सम होगा, सम मतलब एक समान, जब तक मनुष्य में भेद न होकर समानता नहीं आएगी तब तक इस संसार में न तो झगड़े कम होंगे, न शांति आएगी, न ही संघर्ष कम होगा और शमित न होगा कोलाहल यानी यहाँ पर जो झगड़े है उसे कोलाहल कहा गया है। संघर्ष नहीं कम होगा यानी युद्ध कम नहीं होगी। जब तक मनुज का यह सुख भाग नहीं सम होता, जब तक मनुष्य में ये जो भेदभाव है वह समान नहीं होगा, तब तक संसार में झगड़े होते रहेंगे और संघर्ष हमेशा होता रहेगा। समानता के आदर्श को भूलकर मनुष्य परस्पर साशंकित है और अपनी ही सुख साधन प्राप्त करने में लगा हुआ है। इससे उसका उद्धार और विकास होना असंभव है। इस पृथ्वी पर शांति नहीं आएगी, हम स्वर्ग नहीं बना सकते। उसे भूल वह फंसा परस्पर ही शंका में भय में। उसे मतलब क्या, विकास को भूलकर यानी अपनी प्रगति करने की, उसे भूल वह फंसा परस्पर ही शंका में भय में। अब यहाँ पर क्या हुआ है, अपनी प्रगति करना छोड़कर वह किस चीज में फंसा है, शंका में फंसा है। वह अपने विकास भूल गया है और उसे डर है कि दूसरे जो देश है उसके ऊपर आक्रमण ना करे और उसके जो नेचुरल सोर्सेस है जैसा पेट्रोल, कोल, ये लूट ना ले जाए, इसलिए वहां पर डरे हुए हैं और लगा हुआ केवल अपने में और भोग संचय में। भोग संचय मतलब जमा करना। आज संसार के कुछ देशों के पास जो पेट्रोल है उसकी
कुएं हैं पेट्रोल के, तो वो अपने ही देश में पेट्रोल जमा करने के पीछे भोग संचय में लगा हुआ, केवल अपने में और भोग संचय में। खुद ही वो नेचुरल रिसोर्सेज जमा करे और खुद ही चैन की भोग संचय करना, मतलब यहाँ पर क्या बताया है, उस चीज का उपभोग लेना, सुख समाधान प्राप्त करने में लगा हुआ है। इससे उसका उद्धार और विकास होना असंभव है। सिर्फ और सिर्फ उसे डर और आशंका है कि दूसरे देश, दूसरे लोग उससे वो चीजें छीन न लें। प्रभु के दिए हुए सुख इतने ही विकीर्ण मतलब यहाँ पर फैले हुए, धरती पर जो भगवान ने दी हुई जो चीजें हैं, प्राकृतिक चीजें हैं, पेट्रोल, कोल, हवा, यह बड़ी मात्रा में धरती पर है। भोग सके जो उन्हें जगत में, कहा अभी इतने नर, यानी उन चीजों को हम उपभोग कर सके, इस्तेमाल कर सके, फिर भी अभी भोग सके जो उन्हें जगत में, कहा अभी इतने नर। यहाँ पर पृथ्वी पर इतने मानव की संख्या नहीं है जो उस चीज को खत्म कर सके, लेकिन यहाँ पर कवि कहते हैं उन चीजों का समान बंटवारा होना चाहिए ताकि इस संसार में शांति बनी रहे। सब हो सकते तुष्ट यानी सेटिस्फाइड, एक सा सब सुख सा पा सकते हैं, सबको एक समान सुख शांति मिल सकती है। चाहे तो पल में धरती को हम स्वर्ग बना सकते हैं, बतौर शर्त यह है कि जितने भी पृथ्वी पर यहाँ पर नेचुरल सोर्सेस है, प्रादत्त वस्तुएं हैं, कोल, पेट्रोल, जो भी पृथ्वी के गर्भ में से, पृथ्वी के पेट में से निकलने वाली जो चीजें हैं, उसे हम समान रूप से पूरे पृथ्वी के लोगों में बांट दे, तो ये पल भर में हम चाहे तो पल में धरती को हम स्वर्ग बना सकते हैं। बतौर शर्त यहाँ पर क्या है कि ये जो ईश्वर प्रदत्त वस्तुएं हैं, ये हमें समान रूप से पृथ्वी के सभी लोगों में बांटनी है। इस तरह से भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को कुरुक्षेत्र के रणभूमि में यह संदेश दिया है कि हम पृथ्वी को स्वर्ग किस तरह बना सकते हैं। तो छात्रों, उम्मीद है आपको यह कविता का भावार्थ समझ में आया होगा। अगली तासिका में हम इसके प्रश्नोत्तरों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे।